हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, राष्ट्रवादी, देश के प्रति समर्पित, ईमानदार, ये शब्द मतलब कोई मायने रखते हैं? राष्ट्रवादी, राष्ट्र के प्रति समर्पित, ये क्या है? ये मतलब आप दूसरे का हिसाब मांगेंगे। जब से आए ना 70 सालों में इन्होंने देश को लूटा। भाइयों और बहनों, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? ये सब बोलते थे, पाई पाई का हिसाब। भाई साहब, इतने सालों में कितना हिसाब ले लिया? किसका लिया, हमको बताइए। जो लोग लफड़ा लोचा करोड़ों अरबों जिसमें फंसे हुए थे, उनको आपने ले लिया, उनसे हिसाब नहीं लिया है। चाहे महाराष्ट्र में वो चक्की पीसिंग वाले थे बेचारे, जो नहीं रहे, दिवंगत हो गए। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़, है ना? आप ही लोग चिल्लाते थे, बाद में उनको आपने ले लिया। हिसाब कहां लिया? उधर असम के जो थे, है ना, उनसे भी ये चोर, ये भ्रष्टाचारी, फलाना ढिमाका, और ये एफआईआर, और ये फलाना ढिमाका क्या किया? हिसाब लिया उनसे, उनको ले लिया, उनको सीएम बना दिया। और यही जो बंगाल में अभी सीएम बने हैं, इन्हीं का वीडियो पिछले चुनाव में आपने जारी किया था। ये देखिए भाइयों बहनों, कैमरे में रंगे हाथ जो रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, है? किस तरीके से लूट मचा रखी थी। क्या इन्हें छोड़ना चाहिए? क्या इनसे पाई पाई का हिसाब नहीं लेना चाहिए? क्या लिया पाई पाई का हिसाब? उल्टा उनको ले लिया, सीएम बना दिया। ये भाई साहब इनका राष्ट्रवाद है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई है। ये इनकी सच्चाई है। पाई पाई का 70 साल का हिसाब लेंगे। किससे लिया आज तक, बताइए? दूसरों के लिए चिल्लाते रहे 70 साल का हिसाब, 70 साल लूटा, उसका हिसाब दो। और भाई साहब, अब जब खुद हिसाब देने की बारी आई तो बोलते हैं हम भैया हिसाब नहीं देंगे। ये राम मंदिर में जो करोड़ों रुपए की लूट, इधर से उधर से सोना चांदी चढ़ावा जो लूट हुआ है, वो कितने दिन से चल रहा था? पता चला 70 दिन में इतनी लूट हो गई। ये कैमरा गायब, ये, और थे कौन? सब आपके बिठाई हुए आदमी। है? अब वो लीपा पोती, भाई ऐसा है, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, ये कोई काम है आसानी से होने वाला है क्या? इसमें और बड़े बड़े लोग संलिप्त नहीं होंगे? किससे हिसाब लिया? आप आकर के चिल्लाओ कि जिन लोगों ने चोरी किया, चढ़ावा चोरी किया, उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि इनको हिसाब तो लेना नहीं है, इनको उस आदमी को ले लेना है। और इस बार तो उल्टा हुआ है। इस बार तो जिस आदमी और जिस टीम ने वहां पर चोरी और चढ़ावा चोरी की, उसको तो पहले ही टीम में ले रखा था। उसको बाद में परमिशन दिया, जाओ तुम खेला करो। तो ये भाई साहब अपना हिसाब नहीं देंगे और दूसरों से हिसाब लेंगे। उधर पीएम केयर फंड का, दुनिया से पता नहीं कहां कहां से लोगों ने अपनी नौकरी से पैसे बचा करके इनके फंड में दे दिए। अब लोग पूछते हैं, बोला नहीं उसका हिसाब नहीं देंगे। मतलब अपना जो है उसका हिसाब नहीं देंगे और दूसरों से हिसाब मांगेंगे। तो भाई साहब, ये कौन से राष्ट्रवादी हुए? ये तो एक नंबर के झूठे लोग हुए फिर तो। मतलब हर चीज में हम अपना हिसाब नहीं देंगे, तुम्हारा हिसाब लेंगे। जब जब चुनाव होता था तो बताते हैं, भाई और बहनों, ये घुसपैठिए, ये घुसपैठिए, यहाँ पे इतने घुसपैठिए, वहां पे तो घुसपैठिए, हमारे संसाधन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे संसाधन को लूट रहे हैं, आपकी नौकरी खा रहे हैं, इन घुसपैठियों को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? अब जब कोई हिसाब मांगता है कि इतने साल में जब से आप हो, आपने कितने घुसपैठिया भगाए? या हर चुनाव में जो चिल्लाते हो, अभी बिहार में जो चिल्ला रहे थे, या जो एसआईआर कराया, अब बताओ, हिसाब दो कि कितने घुसपैठिए मिले, कितने आपने पकड़े, कितने निकाले। चुनाव हो गया, बात खत्म। अब हिसाब नहीं देंगे, हम हिसाब तुमसे लेंगे। तो इन्हें हिसाब देना नहीं है, हिसाब लेना है हर चीज में। अब जो अयोध्या में मंदिर में जो चोरी हुई, अब आप देखिए किस तरीके से चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब चोरी पे बात होनी चाहिए कि ये चोरी हुई है, ये गलत है चोरी, और ये सनातन पे, ये आस्था पे, ये तमाम भक्तों के ऊपर ये कुठाराघात है ना? उल्टा कि जिन लोगों ने, अगर चोरी की बात करते, तुम बताओ तुमने कितना चंदा दिया था? है? जब तुमने दिया नहीं तो तुम्हारी बोलने की औकात क्या है? मतलब ये जवाब है कि अगर किसी ने दिया नहीं, तो तुम आवाज कैसे उठा सकते हो? तो पीएम केयर फंड में तो दिया था। वो जब अपना हिसाब मांग रहे हैं, तब क्यों नहीं दे रहे हो? और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है, बात को घुमाने की, ये जो है रामद्रोही। रामद्रोही कौन है?
रामद्रोही कौन है? जो राम के ऊपर जो चढ़ावा था वो चुरा के भाग गए, और वो कौन थे? उनको आप ही बिठाया, वो आपके आदमी थे, तो रामद्रोही कौन हुआ? मतलब इनको विपक्ष को घेरना है। ऐसे ही ये आपसे हिसाब मांगेंगे, लेकिन अपना हिसाब नहीं देंगे और झूठ भी बोलेंगे। संसद के अंदर बताया जा रहा है ना, कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लोगों ने पूछा होगा तो संसद में जवाब दिया गया। लोग बताते हैं कि संसद में जो सही बात होती है वो बोलनी पड़ती है, तो संसद में बोला गया उस दरमियान कि कोई भी हमारा जवान हताहत नहीं हुआ है। अब भाई साहब इतने दिन बाद ये बताया जा रहा है कि 6 जवान हमारे शहीद हुए थे। अब इतने दिन बाद उनका नाम लिया जा रहा है। मतलब उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उस वक्त अगर लोगों को मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने शहादत दी है, तो पूरा देश उनके नाम पे आंसू बहाता, उन्हें श्रद्धांजलि देता, उनके परिवार के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ में जुड़ता। देश के तमाम लोगों को, करोड़ों लोगों के अंदर एक भावना पैदा होती है जब लोग देखते हैं, इस तरीके की खबर आती है, सच्ची श्रद्धांजलि निकलती है कि इन लोगों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। भाई साहब वो कुछ नहीं बताया, अब इतने दिन बाद बता रहे हैं, जब वो चैप्टर ही क्लोज हो चुका है, ऑपरेशन सिंदूर विंदूर। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमको जो जितना मजबूरी होगी तो उतना बता देंगे, बाकी का नहीं बताएंगे। ना हम पीएम केयर फंड का हिसाब देंगे, ना चढ़ावा चोरी का हिसाब किताब देंगे, और ना हम किसी भी चीज का कोई ये करेंगे, बस हिसाब तुमसे मांगेंगे। तो भाई साहब ये आपसे हिसाब मांगने के लिए बैठे हुए हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सबके सामने बात है। अब इतनी बड़ी चोरी चीजें हुई, देश में कहीं छोटी घटना हो जाती जहां से इनको फायदा होता है, तो तुरंत जो है 8 बजे टेलीप्रॉम्प्टर लगा, भाइयों बहनों ऐसा नहीं होता, भाइयों बहनों ये जो सब हो जाता है। आज आपने देखा इतना बड़ा चंदा चोरी पूरे देश में ये है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो वहां पे जाके लौट जाते थे चुनाव के पहले कि भैया सनातन और राम और प्रभु और मर्यादा, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। बड़ा आपके अंदर प्रेम था, आदर था, स्नेह था, आस्था थी। अब आपका आदर, स्नेह, आस्था कहाँ गई? अब आप आकर के देश के सामने आकर के बोलो है कि ये जो चोरी हुई है इनको हमने भर्ती किया था, ये जो चोरी हुई इनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये जो चोरी हुई है ये आस्था के साथ। भाई साहब मुंह तो खोलो। अब भाई साहब कोई मुंह नहीं खोल रहा है, जिनको मुंह खोलना चाहिए चुनाव के लिए, उसके लिए, है ना। और तमाम पहले भी रथ यात्रा होती रही, संघर्ष होते रहे, और जो तंबू में है भगवान राम और ये वो सब करते कर, अब जब असलियत में बोलना चाहिए, क्योंकि माल गया कहाँ? कोई दूसरी पार्टी के पास तो गया नहीं, तीसरी पार्टी के पास नहीं गया, किसी दूसरे धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। तो सब इन्वॉल्व कौन थे? जो सनातनी थे, जो राम भक्त थे, जो इनके बिठाए हुए थे, वही सब तो नाम आ रहे हैं। अब सोचो बाकी कहीं किसी का छोटा मोटा मसला हो जाता है तो ये दूसरे धर्म के लोग और ये फलाने, ये आताताई और ये सब हो जाता था। अब भाई साहब चूंकि अपने हैं, चुप, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये चीज भी देश देख रहा है। अब आकर के आपको बोलना चाहिए, लेकिन ये कोई एक मसला थोड़ी है, देश में बहुत सारे ऐसे मसले हो चुके हैं, जब इनको बोलना चाहिए तो तब नहीं बोले। अब हो सकता है कि जब चुनाव उनाव आएंगे, जैसे नहीं जवान हमारे कब शहीद हुए थे आज मालूम पड़ा, ऐसे ही जो है जब चुनाव उनाव आएंगे तब कोई चीज निकाल के ले आएंगे कि इसमें भाई साहब ये विपक्षी पार्टी के ये लोग शामिल थे, इन्होंने भगवान राम को और अयोध्या को और बीजेपी को और इनको बदनाम करने की साजिश रची थी। मतलब कुछ भी हो सकता है, जो अभी होना चाहिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो हम चुप हैं, ये चल रहा है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।